डियर फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कॉफ मसल के पेन के ऊपर। कॉफ मसल का पेन या फिर इसी को पिंडलियों का दर्द भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, अक्सर ये पेन रात में बढ़ जाता है, नाइट के समय इंक्रीज़ कर जाता है, इतना बढ़ जाता है कि नींद डिस्टर्ब हो जाती है, पेशेंट परेशान हो जाता है, कई बार उठ के बैठना पड़ जाता है, टहलना पड़ जाता है, दुपट्टे से बांधना पड़ता है या फिर बांधना पड़ता है। थोड़ा सा सुकून लाने के लिए कई लोग हीट फर्मेंटेशन करते हैं, गर्म की सेकाई करते हैं, कई लोग मसाज करते हैं, फिर जाके थोड़ा सा आराम मिलता है। कॉफ मसल का पेन ऐसा होता है कि कई बार कुछ महीनों से आप इससे सफ़र करते रहते हैं। कई पेशेंट तो ऐसे भी होते हैं जो सालों साल से इससे सफ़र कर रहे हैं और उसे अपना पार्ट ऑफ लाइफ मान चुके हैं, या फिर उन्हें मालूम है कि मुझे पेन होगा ही होगा। कई बार कई घरेलू उपचार कर लेते हैं, दवाइयाँ भी खा लेते हैं, टाइम के लिए आराम मिलता है, उसके बाद फिर ये आराम चला जाता है वापस। कॉफ मसल का पेन ऐसा होता है कि कई बार कुछ महीनों से आप इससे सफ़र करते रहते हैं। कई पेशेंट तो ऐसे भी होते हैं जो सालों साल से इससे सफ़र कर रहे हैं और उसे अपना पार्ट ऑफ लाइफ मान चुके हैं, या फिर उन्हें मालूम है कि मुझे पेन होगा ही होगा। कई बार कई घरेलू उपचार कर लेते हैं, दवाइयाँ भी खा लेते हैं, टाइम के लिए आराम मिलता है, उसके बाद फिर ये आराम चला जाता है, वापस से आप अपनी समस्या में लैंड अप करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पेन क्यों होता है, क्या कारण है, क्या हमारे खाने पीने से रिलेटेड है, हमारी दिनचर्या से रिलेटेड है, या फिर मैं क्या ऐसा बदलाव करूं। अगर हम कारणों की बात करें तो इसमें कुछ सामान्य से कारण होते हैं और कुछ बड़े कारण होते हैं। कुछ बड़ी बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से भी कफ का पेन देखने को मिलता है। मैं ये कहूँ कि ये कई बार बड़ी बीमारियों का भी इंडिकेशन होता है। तो डियर फ्रेंड्स, सब सामान्य से कारणों की बात करें, पहला यही है कि यदि हम पानी कम पीते हैं, वाटर का इंटेक कम है, हम अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते हैं, या फिर जितनी बॉडी की नीड है हमें उतना नहीं मिल रहा है, हम ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड या आउट फूडिंग पे डिपेंड रहते हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बी कॉम्प्लेक्स डिफिशियंसी हो रही है, मिनरल्स की डिफिशियंसी हो रही है, विटामिन के की डिफिशियंसी हो रही है। ये सब के सब मिलके का पेन करते हैं। यदि हमारी जॉब ऐसी है, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें हमें बहुत लंबी सिटिंग करनी पड़ती है या फिर बहुत लंबी स्टैंडिंग करनी पड़ती है, तो भी आप कॉफ की समस्या से सफ़र कर सकते हैं। हमारी पिंडलियों में इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही, जितना ब्लड का फ्लो होना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो भी आपको कॉफ का पेन देखने को मिल सकता है। तमाम ऐसी मेडिकेशंस होती हैं, स्पेशली ब्रेन की कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब में यूज़ करी जाती हैं। कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, कुछ हार्ट की दवाइयाँ हैं, जो सब के सब कॉफ का पेन रिलीज़ करती हैं या फिर कॉफ का पेन करती हैं। डियर फ्रेंड्स, इनके अलावा यदि आपको किडनी की कोई समस्या है, किडनी में लंबे समय से कोई दिक्कत चल रही है, जिसे सीकेडी बोलते हैं, तो लीवर प्रॉपर काम नहीं करता है, लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर में खराबी हो रही है, तो भी ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। यदि आपकी नसों में कोई समस्या हो रही है, नसों में एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है या पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ डेवलप हो रही है, तो भी आपको ऐसी समस्या हो सकती है। यदि इसको ठीक करने की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, मैं 3 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ बता रहा हूँ जिनकी ऐसी समस्या में अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। मैं खुद अपनी क्लिनिक में करीब इन दवाइयों का ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मैं खुद अपना अच्छा रिजल्ट पाया हूँ। इसमें फर्स्ट मेडिसिन का नाम आता है फेरमेट। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको कॉफ में पेन होता है, पिंडलियों में दर्द है, रात में दर्द बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है, आपको पिंडली के दर्द के साथ साथ आपके पैरों के तलवों में दर्द होता है, आपके टोज़ में दर्द होता है, आपका खून थोड़ा सा कम है, आप एनीमिया की समस्या से सफ़र कर रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स, आप फेरमेट मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसकी 6x पोटेंसी लीजिए। इसकी 4 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम, रात, मतलब दिन भर में 4 बार आप यूज़ करिए, अच्छे रिजल्ट पाएंगे। लेने का तरीका ये होता है, इसकी 4 गोली को लीजिए, ढक्कन में ही लीजिए और मुंह में डाल लीजिए, टॉफ़ी जैसा चूस लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम आता है क्यूप्रम मास। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको कॉफ में पेन है, रात में दर्द हो रहा है, रात में दर्द इंक्रीज कर जाता है, दर्द से निजात पाने के लिए यदि आप खड़े हो जाते हैं या टहल लेते हैं तो आपका दर्द कम हो जाता है, दर्द की वजह से आप में लंगड़ाहट जैसा हो गया है, लैमनेस जैसा डेवलप हो रहा है, तो डियर फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन के लिए आप क्यूप्रम मास यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन की आप 30 पोटेंसी लीजिए। इसकी 4 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम 3 बार आप यूज़ करिए। लेने का तरीका वही होगा,
कि इसकी 4 बूंदे लीजिए, 1 चम्मच बराबर पानी लीजिए, उसमें 4 बूंदे डालिए और जीभ पे डाल लीजिए। फर्स्ट मेडिसिन का नाम आता है नाइट्रम फास। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको पिंडलियों में दर्द हो रहा है, साथ ही साथ आपको हाइपर एसिडिटी की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, आपको डकारें आती हैं, खट्टी डकारें आती हैं, आपको थोड़ी सी लीवर की भी समस्या है, लीवर के एंजाइम्स बढ़े रहते हैं, यदि आपके मुंह में देखा जाए, आपकी माउथ कैविटी में आपकी पीछे की ज़बान बड़ी कोटेड है, मीन्स थिक हो गई है, उस पर सफ़ेद सा जमा हुआ है पीछे की माउथ कैविटी में, आप नाइट्रम फास मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए। आप जल्दी ही अपनी समस्या से निजात पा जाएंगे, आपको राहत मिल जाएगी। डियर फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया हूँ ये बहुत ही रिलायबल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। खुद भी फ़ायदा लीजिएगा, वीडियो के लोगों के साथ शेयर करिए, उनको भी फ़ायदा दिलाइए। बहुत ढेर सारे लोग इस समस्या से सफ़र कर रहे हैं। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं या फिर मेरी क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।